Hello dear student. Now let's start your exercise 1.3. In this exercise we discuss about multiplication with communicative property. Okay. In this exercise, first question is given here. Find each of the following products. Find each of the following products. Your first question is 3 into minus 1. 3 into minus 1. How to multiply both integers? You always remember that when you multiply minus 1 with minus 1, that means minus 1 into minus 1, then your product come out 1. ओके जैसा कि हम देखते हैं कि ये हमारी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा है 3 इंटू माइनस 1, और हम पिछले एक्सरसाइज में हमने डिस्कस कर रखा था कि जब हम क्या करते हैं कि किसी दो इंटीजर को लेते हैं और दोनों इंटीजर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, उन दोनों नेगेटिव इंटीजर का अगर वो क्या है, दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हुआ और वो इवन टाइम्स हो, दैट मीन्स 1 2 दो बार है यहाँ पे, तो अगर ये इवन टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 1 आए। लेकिन अगर ये आड हो जाए, सपोज दैट माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, देन इसका प्रोडक्ट जो होगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 एंड फिर अगेन प्लस 1 इंटू माइनस 1, देन इसका प्रोडक्ट जो होगा माइनस 1 आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इवन का मतलब होता है 2 4 6 8। इस तरीके से अगर आता है 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया, अगर हम 4 टाइम्स लेते माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो उसका जो प्रोडक्ट आता क्या आता आपका एग्जैक्टली 1 आता। लेकिन अगर हम 8 टाइम लेते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा माइनस 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। जब हम क्या करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3 इंटू माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होएगा, इट विल बी आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू -3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके सेम आपका जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है -1 इंटू 225। तो इसका आंसर क्या होगा, -1 इंटू 225 -1 इंटू 225। अब इसका भी आप आंसर देख सकते हैं, इसका भी क्या होगा 225, यानी कि आपका -225। इसका भी आपका सेम आंसर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरा नेगेटिव है, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा -225। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन आगे आप ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है -21 इंटू -30। यहाँ पे दोनों जो इंटीजर है वो आपका नेगेटिव में दे रखा हुआ है। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव में और वो इवन टाइम्स यानी 2 बार है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव है। -21 इंटू -30, इसका जो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 21 3 जा 63 एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 630 आ जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो दोनों इंटीजर है वो क्या है, आपका नेगेटिव है और वो कितने टाइम, 2 टाइम्स है। ठीक है, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 630 होगा। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा हुआ है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर ई दे रखा हुआ है। क्वेश्चन गिवन दैट -50 इंटू 0 इंटू -18। क्वेश्चन में आपके गिवन है -15 0 एंड -18। अगर ये इस तरीके से अगर आप गिवन है, आपको हमने बता रखा था ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अगर हम 0 के साथ कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, इट विल बी 0। ये क्या हो गया, पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा अगर मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आप जो भी आपका क्वेश्चन इस पॉइंट दे रखा हुआ ABCDEFGHI, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका जो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 दिस इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको हम क्या करेंगे, सपोज दैट दे रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहले क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दे रखा हुआ है 18, क्वेश्चन दे रखा हुआ है 18 इंटू 7, 18, ये आपका ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या गिवन है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, -3 है। आपका राइट साइड में आपका दे रखा हुआ है, राइट साइड में आपका गिवन है, गिवन दैट 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 विद इन ब्रैकेट प्लस प्लस 18 इंटू -3, 18 इंटू -3। तो कह रखा है कि क्या यह आपका जो सॉल्व करने पे ये क्या आपका इक्वल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या करें, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। 18 इंटू 7 दे रखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, 18 यहाँ पे लिखेंगे, विथ मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अब ब्रैकेट हमने लगाया, 7 यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या आपका -3 है। 7 में से -3 को क्या करेंगे आप, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 7। यहाँ पे 7 है आपका साइन, ये प्लस है और ये माइनस है। आप जानते हैं 7 और ये आपका जो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका विथ इन ब्रैकेट 3 आ जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, 18 यहाँ पे 80 इंटू 7 -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपका आपके पास आएगा 4 आ जाएगा। आप 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यू विल गॉट 72। तो ये आपका तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने 18 का क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो ब्रैकेट में दे रखा था इस ब्रैकेट के पार्ट को हमने सॉल्व किया। 7 प्लस -3 दे रखा हुआ था, से प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस में हमने किया, ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम 7 को -3 करेंगे तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 18 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगेन आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 72 आएगा। अब इसी तरीके से सेम एज हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को, ये हम इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 18 इंटू 7 दे रखा हुआ है, 18 इंटू 7 अगर दे रखा हो तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 18 इंटू 7 का मल्टीप्लाई विथ इन ब्रैकेट दे रखा है, जब आप 18 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाएंगे आप, 126 पाएंगे। ठीक ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, 126। नेक्स्ट, अगेन इफ यू मल्टीप्लाई 18 इंटू 3 देन यू गॉट -54। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, then you got -54। अगेन यहाँ पे आपका साइन दे रखा हुआ है, जो प्लस का दे रखा हुआ है, ये आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस में आया, आपका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -54। ठीक है, अब यहाँ पे 126 है, ये -54। अगर क्या करेंगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा आपके पास। यहाँ से आपका कितना बचा, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आएगा। यानी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हमारा जो आंसर हो गया ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन, फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। राइट हैंड साइड को 18 इंटू 7 दे रखा था, इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 126, 18 7 जा 126। देन अगेन हमने क्या, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव साइन दे रखा है, यहाँ 18 इंटू -3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का दे रखा है साइन, फिर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में, तो आपका जो साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। और 126 -54 और दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 72 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा हुआ है वो लिख रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें आपका दे रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग,
क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी इंटीजर हमारा एक कोई हम अपने सपोज दैट हम ए जो है कोई एक नंबर ले लेते हैं, ए का मतलब कोई आप एक नंबर ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं बारी बारी ए से 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करें। इस कंडीशन में आपके पास तीन कंडीशन बनेगी। पहला तो आप क्या कर सकते हैं उस नंबर को जो आपके पास जो ए नंबर है, ये आपका ए जो है आपके पास सपोज दैट कोई नंबर है, ए आपके पास कोई नंबर है, इस नंबर को आप ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, ठीक है। एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, 2 हमने ले लिया। अब अगर हम क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या करते हैं 2 में करते हैं तो आपका जो आंसर आ गया इट विल बी कम आउट -2, ठीक है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू अगर हम -2 रखते तो इस कंडीशन में -1 इंटू आपका क्या आ जाएगा -2। तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, यानी कि जब देखिए सेम इंटीजर आ गया, सेम इंटीजर का जब मल्टीप्लाई सेम इंटीजर दैट मीन्स सेम इंटीजर का मतलब माइनस से सेम साइन आ गया, माइनस और माइनस यहाँ पे दोनों अगर इंटीजर माइनस में है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होता है पॉजिटिव में आता है, यानी कि आपका -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका 2 आएगा, इट विल बी कम आउट 2। ओके, नेक्स्ट आपका अगर हम क्या करते हैं किसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से हम लेते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो अगर आप 0 ले लेंगे -1 का मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं आप 0 में अगर करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से आपकी तीन कंडीशन बनेगी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तीन कंडीशन बनेगी फॉर एनी इंटीजर, तो वी टेक ए इक्वल टू 2, देन इन फर्स्ट केस -1 इंटू 2 दिस इक्वल टू -2, सेकेंड में अगर -2 आपने लिया तो क्या आ गया 2 आ गया, थर्ड में आपने 0 अगर लिया तो 0 आ गया। इस तरीके से आप तीनों कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों कंडीशन से आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, चलिए यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा हुआ है डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अगर -2 का यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ ए आपका जो दे रखा है, ए आपका दे रखा है -22, कह रहा है कि अगर हम -22 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा। तो अगर हम क्या करते हैं -1 आपका यहाँ पे -1 पहले से दे रखा है, ठीक है। अगर -1 मल्टीप्लाई बाई -2 देन योर आंसर कम आउट -22। यहाँ पे देखिए दोनों जो आपका इंटीजर दे रखा हुआ है दोनों नेगेटिव में, हमने आपको बार बार बताया कि जब दो इंटीजर क्या होते हैं अगर नेगेटिव में होते हैं उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आप ये लर्न कर लीजिए कि जब भी दो इंटीजर आपके क्या है नेगेटिव में है तो दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव में है। तो -1 का -2 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 22 आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका 37 है, 37 है, 37 को आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर -1 में तो आपका -37 होगा। 0 तो दे रखा है, 0 का अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई है, 0 का अगर -1 में करते हैं मल्टीप्लाई, 0 का अगर -1 में मल्टीप्लाई अगर कर दें आप तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है जो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग some pattern to show -1 into 1 and -1 into -1 इक्वल टू 1। आपके इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको वेरियस पैटर्न के रूप में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो दे रखा हुआ है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आपका पैटर्न बनाना है, कोई भी आप क्या है दो नंबर चूज कर सकते हैं। सपोज दैट आप -1 के साथ हमने -1 पहला नंबर -1 और हमने पहला जो नंबर ले लिया वो 5 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। -1 इंटू 5 क्या आ जाएगा -5। अब इसको हम क्या करना है पैटर्न बनाना है, आपको -5 दे रखा था, -1 हमने ले लिया, अब ये 4 था, हम अब क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, 4 ले ले 5 था 4 ले रहे हैं। आपका मल्टीप्लाई इसका फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आएगा, ठीक है। अब इस -4 आपका यहाँ पे क्या आ गया -4। अब इस -4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ये -5 था हमारा और ये यहाँ पे क्या कर लिख सकते हैं +1। अब देखिए ये दोनों आपका ये आपका जो सोल्यूशन है यानी कि -1 इंटू 4 इक्वल टू -4 आएगा। अब ये -4 को हमने इस तरीके से अरेंज किया कि -5 ये पहला -5 आपका ये पहला वाला -5 और इसमें अगर हम +1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये आपका जो आंसर है वो किसके बराबर होगा -4 के बराबर होगा। फिर से आप क्या करते हैं -3 आप ले सकते हैं यहाँ पे -3 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1, ये आपको -1 ले सकते हैं और यह
4 5 4, अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। अब -1 × 3 हमने ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और आपका ये फिर से आपका ये -4, इस -4 को आप लिखेंगे यहाँ पे और फिर इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो आपका फिर से आपका जो आंसर होगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या पैटर्न बना सकते हैं। फिर अगला जो नंबर आप ले सकते हैं -1 ले सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, फिर से आप क्या करेंगे इस -3 को आप यहाँ लिखेंगे और प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे आप, +1 अगर ऐड कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका फिर से -2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही तब तक करेंगे इसको तब तक करेंगे जब -1 इंटू, यानी हम पहले अब यहाँ -1 इंटू आप क्या फिर से आप जो अगला करेंगे -1 इंटू क्या आएगा 1 आएगा, अगला जो नंबर आपका आएगा -1 इंटू क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, -1, अब ये 1 इंटू 2 हमने माइनस ले लिया, अब अगला जो नंबर आएगा यहाँ पे 1 -1 इंटू आपका 1, ये क्या आएगा आपका 1। ठीक है, अब इस 1 को अगर क्या करते हैं आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपका ये 1 सॉरी -1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करने का -1 आएगा, इसको आप क्या लिख सकते थे -2 था पहले से, +1 इसमें ऐड किया तो आपने -1 आएगा। फिर से आप लेंगे तो -1 इंटू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, और 0 लेने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और इस 0 में फिर से हम क्या करेंगे जब ऐड करेंगे -1, यहाँ पे आपका जो -1 दे रखा था उसको क्या करेंगे -1 में -1 और +1 जब करेंगे तो फिर से आपका ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल होगा कि नहीं, -1 + 1। ठीक है, -1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये -1 और +1 आपने फिर से किया तो 0 आ गया। अब फिर देखिए 0 से आप फिर से -1, अब फिर से इंटू -1 करेंगे, अब क्या आएगा आपका इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आपका ये पहला नंबर 0 रहा, उसमें हमने +1 जो पैटर्न हमको मिल रहा है, अब 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये आपका था फाइनल आपका पूरा सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना था। फिर से अगर हम इसको आप देखना चाहते हैं कि कैसे किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं सॉल्व कैसे हुआ किस तरीके से, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से देखते हैं एक बार कैसे सॉल्व हुआ। -1 इंटू 1 इक्वल टू -5, पहला आपका जो पहले आपने जो नंबर चूज किया वो क्या -5 चूज किया, 5 को -1 में मल्टीप्लाई किया -5 आ गया। फिर से हम क्या किया -1 तो रहा ही हमारा, 5 से एक हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट करके, यानी 4 का मल्टीप्लाई हमने किया -4, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके दे रखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से आपको स्टार्टिंग आपकी बुक में अपने देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, इसलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बन जाता है और इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपको हमने हमने रखा था कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी आपके पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम बताए थे ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव हमने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव बता रखा था आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम क्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी होता है, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि एक आपका जो नंबर होता है फर्स्ट इंटीजर ब्रैकेट के बाहर होता है, दो ब्रैकेट के अंदर, दोनों को हम इंटीजर को हम क्या करते हैं, अब ए का मल्टीप्लाई हम बारी बारी ए इंटू हम क्या कर सकते हैं ए इंटू बी लिख सकते हैं, प्लस ए इंटू हम क्या लिख सकते हैं फिर से प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ए इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा दोनों प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेट्स कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है 26 इंटू -48, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू आपका दे रखा हुआ है -4, आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है 26
26 इंटू -48, ठीक है। इस तरीके से दे रखा हुआ है। अगला यहाँ पे दे रखा हुआ प्लस -48 इंटू ब्रैकेट में फिर से आपका लिख दे रखा हुआ 36। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। देख रहे हैं आपके यहाँ पे -48 दिख रहा है, यहाँ पे -48। इस -48 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। -48 हमने क्या किया, बाहर कर दिया, ठीक है। अब जब हमने बाहर किया तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हम कर रहे हैं, इन दोनों के साथ पहले था। आप ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, अभी बताया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटू बी प्लस सी करके दिख रहा है, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई बी में कर रखा है तो इतना आया, ए का मल्टीप्लाई सी में तो इतना है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो इसमें -48 को हमने बाहर लिख दिया। अब आपके पास बचा जो यहाँ पे 26 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -36 बचा, तो आपका -36 आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, -48 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो दे रखा हुआ है, यहाँ पे हम लगा सकते थे, आप प्लस का साइन दे रखा था, प्लस फिर 1 मिनट, आप क्या यहाँ पे लिख सकते थे फिर इस तरीके से, ठीक है। एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा, +26 आपका, क्योंकि -48 को आपने निकाला, यहाँ से 26 है, यहाँ से प्लस है तो प्लस बचा, और यहाँ पे ब्रैकेट में -36 था तो ब्रैकेट में -36 बचा, इस तरीके से बच गया, ठीक है। ब्रैकेट में -36, इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में आपका बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है इसको हमको, ये माइनस है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको हमको। -48 हमने लिखा पहले, सबसे पहले -48, अब आपका 26 है और -36 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। आपको ये पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये 26 हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है। जब हमेशा अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आता है, ठीक है। और जब सेम साइन का मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आता है। यहाँ एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है, इसलिए नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 हो गया। अब क्या करेंगे, -48 और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 26 में से 36 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये देखिए, ये आपका बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, यानी आपका ये पॉजिटिव में 26 है और ये -36 है। जब आपको, या तो आप इंटीजर लाइन ड्रा करके उस पर देख सकते हैं किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। पहले 26 पे जाएंगे, फिर से अब राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, तो आपके पास जो आएगा वो सॉरी डियर, -36 इंटू 10 आपका क्या कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे -10 आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो साइन जिसकी बड़ी रहती है उसको हम लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब कोई साइन नहीं दे रखा है, -48 और 10 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है। -48 का आप देखिए दोनों साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, दोनों साइन क्या हो गई आपकी, निगेटिव साइन हो गई, ठीक है। दोनों साइन आपकी -48 और -10, दोनों साइन क्या आपकी निगेटिव है। अब दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, -48 और -10 को, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो 480 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा, 480, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए माइनस है, माइनस दोनों, इसलिए पॉजिटिव आपका क्या होगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा।